ए चाय ठीक नहीं है, ठीक से बनाओ। हाँ, अभी ठीक है। वेरी गुड। एंड क्लैप। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एक अधूरी कहानी 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 जिसका शुरुआत इसी मकान में हुआ है जब हम जन्म लिए थे। असल में जन्म के ठीक बाद एक दूसरा मकान में हम लोग रहते थे, पिताजी और माताजी के साथ, पर तुरंत हम यहाँ चले आए और यादें जो सब है वो इसी मकान का ही है। और यहाँ से स्कूल में जाना, पढ़ाई, स्कूल के खौफनाक दिन, मजाक, डर, पढ़ाई, सब मिला के वो शुरुआत बहुत यादगार रहा। स्कूल में पढ़ाई के वक्त हमारा सबसे पसंदीदा विषय था इतिहास, और इतिहास के अलावा अंग्रेजी और गणित में भी मेरा काफी इंटरेस्ट था। जब हम कॉलेज में शामिल हुए, विषय हो गया गणित में स्नातक, और वो काफी कठिन था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ समांतराल तौर पे हम फिल्म भी देखते थे। इसका मतलब सिर्फ जो फिल्म रिलीज होते थे उस वक्त वो नहीं, वो तो देखते थे,
जैसे हिंदी फिल्म, बंगाली फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, पर ये सब फिल्म के अलावा भी इंटरनेशनल सिनेमा में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज जहाँ मेरा पढ़ाई हुई है, वहाँ एक क्लब था जिसका नाम है सिनेज़ाव। तो वहाँ हम बर्गमैन के सिनेमा से परिचित हुए। और इसके अलावा भी और एक चीज़ है कि हमारे पिताजी फिल्म से जुड़े हुए थे। सत्यजीत राय साहब के कांचनजंगा में एक सेंट्रल रोल निभाए थे वो। तो पिताजी को देखकर, पिताजी का काम देखकर और फिल्म देखकर फाइनली हम अप्लाई किए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। और वहाँ भर्ती होना बहुत मुश्किल था, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन हम हो गए पास और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में शामिल हो गए 1982 में। और उसके पहले कुछ साल से डायरेक्शन डिसकंटिन्यू हो गया था। देयर वाज नो डायरेक्शन डिपार्टमेंट, देयर वाज ओनली सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग एंड साउंड। पर हमारे बैच से वापस शुरू हो गया डायरेक्शन। और वहाँ तो बहुत सारी फिल्म देखना हमको मिला और देखे भी हम, और वहाँ फिल्म बनाने का मौका भी मिला, वो भी हम किए। तो जब हम बाहर आए, बहुत सारे भावनाएं लेकर, दुविधा भी थे और मन ही मन कॉन्ट्रडिक्शंस भी आए थे। और फिल्म मेकर्स के बारे में अलग अलग लोग के अलग अलग सोच, जैसे राय एक तरफ, घटक दूसरे तरफ, या फिर गोदाड एक तरफ, तो तारकोफ्स्की दूसरी तरफ। तो ये सब लेकर जब हम मैदान में आए, मैदान जंग में जब हम शामिल हुए, तब काम मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। डॉक्यूमेंट्री भी नहीं मिलता था उस वक्त, या शॉर्ट फिल्म। अब जो एक दौर आया है शॉर्ट फिल्म का, उस वक्त वैसा दौर नहीं था। तो हम थिएटर में शामिल हो गए। हालांकि थिएटर का कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन हम करते थे थिएटर, और अंग्रेजी थिएटर और बंगाली थिएटर में हम शामिल हो गए एज एन एक्टर एंड एज ए डायरेक्टर। In sooth, I know not why I am so sad. It wearies me. You say it wearies you. But how I caught it, found it, or came by it, what stuff 'tis made of, whereof 'tis born, I am to learn. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा था रशिया में, और उनके लिए एक फिल्म हम बनाए, मास्टर एंड आर्टिस्ट। हमारे पिताजी को भी इस्तेमाल किया इस फिल्म में। लगभग वही फर्स्ट एफर्ट एज ए फिल्म मेकर, और फिल्म का जो अलग अलग जो रुख है, वो सब माने सब के बारे में तो हम जानते थे इंस्टीट्यूट में, लेकिन इंस्टीट्यूट में सीखना एक चीज़ है और प्रैक्टिकल फील्ड में आके उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज़ है। तो साउंड जैसे है, साउंड का महत्व क्या है, या फोटोग्राफी का, और फोटोग्राफी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो उसको, फ्रेम को देखना, और कहानी तो है ही, फिर संपादन या एडिटिंग, पटकथा, ये सब मिला के हमारा एक अच्छा अनुभव हुआ, फिल्म बनी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम मिला था हमको, ख़ास तौर से टेलीविज़न पे, और कमीशन प्रोग्राम्स भी दूरदर्शन से मिलता था। तो हमने एक किया बंगाली में
अम्लो मधुर मीनिंग बिटर स्वीट, और एक क्या था रूप यानी फॉर्म, रमापद चौधरी का एक मशहूर उपन्यास पे आधारित एक टेलीफिल्म हम बनाए जो 3 पार्ट में दिखाया गया, और कई शॉर्ट फिल्म्स, कॉरपोरेट फिल्म्स ये सब कर रहे थे। तब मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हम इंस्टीट्यूट से बाहर आए, वैसा खास कुछ नहीं कर पाए, तो एक फीचर फिल्म क्यों ना बनाया जाए। लेकिन वो भी और मुश्किल था, उस वक्त सेल्यूलॉइड का टाइम था, एक्सपेंसिव था, और हम थोड़ा नर्वस भी थे। फिर भी हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था इंस्टीट्यूट के वक्त जो हमको देना था फाइनल ईयर डिप्लोमा। सो डिप्लोमा के वक्त एक फुल लेंथ फीचर फिल्म भी सबमिट करना था। वो स्क्रिप्ट लेकर थोड़ा काम किया और कुछ लोन लिया बैंक से और घर से कुछ पैसा लेकर, और एक पार्टनर जी आए हिल्लोल दास, ये सब लेकर हम शुरू कर दे पहली फिल्म शून्यों थे के शुरू। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में, पाँव बेहिस है चलते जाते हैं। एक सफर है जो बहता रहता है, कितने बरसों से, कितनी सदियों से जिए जाते हैं, जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती है। शून्यों थे के शुरू, जिसका मतलब है शून्य से शुरुआत, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हालांकि हमने इसका अंग्रेजी टाइटल दिया है रिटर्न टू जीरो। इसका एक फिलोसॉफिक कॉनोटेशन भी है। तो कहानी कहिए या स्क्रिप्ट कहिए या टेक्स्ट कहिए, इसका जो महत्व है, इट इज ए फिलोसॉफिक फिल्म। ऑन द सर्फेस इट सीम्स लाइक ए पॉलिटिकल फिल्म एंड इट इज पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल को ट्रांसेंड करके ये फिलॉसफी पे जाता है। और जब हम कर रहे थे फिल्म, दुविधाएं थे कि लोग कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल सिनेमा का फॉर्म है वो भंग हुआ है, इसमें वो टूट के किया है, और समय को भी सीधे जो क्रोनोलॉजी है वो क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं हुआ है। तो ये रहा कंटेंट के तौर पे, पिक्चर बदल जाता था। म्यूजिक के बिना इट यूज्ड टू लुक लाइक समथिंग, अपना काम ही पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसा हुआ एक बार, पर जब अनूप दा ने म्यूजिक लगाए और एक बेल क्रिकेट का साउंड लगाएगा, अजीब एक साउंड, इट वॉज अ क्रिकेट साउंड, लेकिन बेल क्रिकेट ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल में मिलता है। तब ये खुल गया और आई वॉज अमेज्ड। या फिर एक फिल्म किया था शेष संगात, जो कमर्शियल टाइप का फिल्म था, इडिपस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आधारित, और उसमें हमने इडिपस का डायलॉग, ओरिजिनल डायलॉग इस्तेमाल किया। और तब वी फर्स्ट हैड दिस 5.1 साउंड जो घूमता है, साउंड का डायरेक्शन आ गया। इसके पहले तो मोनो या स्टीरियो हो रहा था, अभी साउंड का डायरेक्शन आ गया, और इसको अनूप दा ने बहुत अजीब तरीके से इस्तेमाल किया। No more is glorified Apollo's shrine, death falls on things divine. जब आप कुछ सुनते हो, बहुत पहले आप सुने हैं, वापस जब आप सुनते हो उस साउंड, वो मेमोरी को रिलीज कर देता है। जैसे सेंस ऑफ स्मेल है, जैसे सेंस ऑफ टेस्ट है, वैसे ये ऑडिटरी सेंस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सेंसिटिव,
और जो बंगाली में हम एक शब्द यूज करते हैं ओनुरॉनोन, वो रेजोनेंस, इस रेजोनेंस के खोज में हम रहते हैं हरदम। शून्य से शुरुआत, which was my first film, was selected to be shown in the United States in 1997. पहली बार हम यूएस जा रहे थे और कुछ नहीं जानते थे, और जा रहे थे इंग्लैंड से। उस वक्त कैम्ब्रिज में एक फेलोशिप कोर्स हम कर रहे थे। वहाँ से हम पहुँचे न्यूयॉर्क। असल में हमको जाना था JFK, और लोग आएंगे वहाँ, हमको ले जाएंगे। फाइनली फेस्टिवल होंगे वैली फोर्ज, पेंसिल्वेनिया में, फिलाडेल्फिया के आसपास। लेकिन कोई नहीं आए क्योंकि हमारे फ्लाइट वो पहुंचा ही नहीं JFK, वो चले गए नेवर्क एयरपोर्ट, न्यू जर्सी। और वहाँ से हम अकेले, कुछ नहीं जानते थे, ग्रेहाउंड में फिलाडेल्फिया पहुँचे। और बहुत ही खौफनाक था वो तजुर्बा। वहाँ कुछ बहुत ही सीरियस लोग थे और लंबा चौड़ा सब चेहरा। हम निकल आए रात के 12 बजे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसी ने हमारा बैग उठा लिया, बोले आई विल कैरी इट फॉर यू। हम बोले नहीं, हम खुद ही बैग कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो सुना नहीं। ट्रेन में उठा, ट्रेन बोला अभी 1 बजे कोई ट्रेन जाता है, ये लास्ट ट्रेन है, ये नहीं जाएगा। हम वापस आए, जिन्होंने हमारा बैग उठाया था वो बोले कि $50 दीजिए। उस ज़माने में 1997 में $50 बहुत सारा कैश था, तो क्या करें, उसको देना ही पड़ा क्योंकि हमारा सारे कैश तो हमारे पास था, वो सब कुछ ले सकता था। तो इन अ सेंस आई वाज मग्ड। हम ट्रेन में जा रहे थे इसलिए कि टैक्सी में जाना, मैंने, मेरा साहस नहीं था कि टैक्सी में जाऊँ। फिर भी आखिरकार टैक्सी में जाना पड़ा। वैली फोर्ज की तरफ जा रहे हैं और हमको बोला गया और कुछ नहीं, इतना ही कि आपका बुकिंग हॉलीडे इन में है। तो इनको जब बोले हम कि हॉलीडे इन में ले चलिए वैली फोर्ज में, बोले 5 हॉलीडे इन है। तो क्या करें, तो किसी कोई भी हॉलीडे इन में ले चलो, तो वो ले गए। और वहाँ हम खड़े होकर हमारा नाम बोले, सब बोले आपका कोई बुकिंग नहीं है। अब तो हम डेड एंड में आ गए और बहुत ही मुश्किल। तब कोई पास कर रहा था और हमको पहचाना। और ये है फिल्म में काम करने का महत्व। या तो आप एक्टिंग करते हो और डायरेक्शन करते हो, हम तो दोनों ही करते हैं। वो हमको टीवी में देखा था कभी और हमको पहचाना कि आप अशोक विश्वनाथन है, चलिए आपका बुकिंग शेराटन में है। और वो हमको शेराटन ले गया और वहाँ सब लोग थे, इंक्लूडिंग माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर, एंड फाइनली आई गॉट द पीपल। सो इट्स अ मेमोरेबल इंसिडेंट, फुल ऑफ लॉट ऑफ टेंशन। इट कैन बी अ शॉर्ट फिल्म ऑल्सो। तो ये एक इंसिडेंट, हमारा फर्स्ट जर्नी टू द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन आई वाज एक्चुअली मग्ड। नाउ दैट वाज द टाइम ऑफ द celluloid film. So my first few films, I think about 6 or 7 films were made on film as a material. और जब मॉनिटर भी नहीं था, you had to imagine things. So for the director and the cameraman, it was imagination. आपको imagine करना, calculate करना बहुत ज़रूरी था. And that was very important. Then of course it was very expensive. Not everyone could make a film. अब जब डिजिटल आ गया है, काफ़ी लोगों के हाथ पे कैमरा आ गया। हम तो बोलते हैं कि आप हावड़ा ब्रिज पे खड़ा होकर अगर आप एक पत्थर फेंकते हो, जिसके ऊपर आएगा ना, वो फिल्म मेकर है। तो सब लोग अब फिल्म मेकर हो गए। तो ऑन द वन हैंड ये अच्छा है कि सब लोग का मौका है फिल्म बनाने का, लेकिन बुरी बात ये है कि
सब लोग तो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं, अन्याय भी हो रहा है इंटरनेट पे। आप देखते कितने फिल्म्स हैं। और एक चीज, क्योंकि उतना एक्सपेंसिव नहीं है डिजिटल, डायरेक्टर लोग एक सीक्वेंस को 10 शॉट लेके एडिटर के पास दे देते हैं। उनके मन में ये फाइनल नहीं है कि कैसे फिल्म जाएंगे, वो कवरेज करते हैं। वो लूज हो जाता है कि आप दाहिने से ले रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, उन्हें अलग लग रहा है और ये खराब है। लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम फिल्म बना सकते हैं, हम सोच सकते हैं। और ये जो कॉस्ट की बात है, ये एक आखिर में कमेंट करूंगा कि फाइनली बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग सो मच ऑन अदर थिंग्स, ऑन VFX, एंड नाउ विथ AI, और इसके साथ VR भी आ गया और AR भी आ गया, कॉम्पोजिटिंग आ गया, ये सब पे बहुत खर्चा हो रहा है। फाइनली खर्चा वैसा ही है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हमको तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। हम कला चाहते हैं या स्पेक्टिकल चाहते हैं, ये एक अहम सवाल है। इन फिल्म मेकिंग, साउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, लेकिन लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं। सिर्फ साउंड डिजाइनिंग नहीं, साउंड एक विषय है जिसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। माई एडवाइस टू पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग साउंड, इट इज एन एडवेंचर। आप इसमें शामिल होइए, आप खुद बहुत कुछ आविष्कार करेंगे। साउंड डिजाइन तो है ही, और साउंड डिजाइन में बहुत कुछ आएगा, लेकिन उसके पहले जब आप सुनते हो, असल में हम लोग आजकल सुनते नहीं हैं, सुनना भूल गए हैं लोग। अब देखिए, आप रास्ते पे जाइए, कितने सारे साउंड है और सब अलग अलग साउंड्स आप चिन्हित कर सकते हो। ट्रैफिक तो है ही, फिल्म में लोग ट्रैफिक लगा देते हैं, बस है, ट्रैम है, कलकत्ता होने से ट्रैम है, लेकिन अभी ट्रैम भी नहीं है, गाड़ी है, रिक्शा है, ये सब है। उसके अलावा लोगों के जो बातचीत, चंद जो वाक्य, और कई दूर पे कोई मशीन चल रहा है, या तो कुछ फ्रूट जूस कोई बम बना रहा है, या दूर में कोई पटाखा वो एक्सप्लोड हो रहा है। ये सब का मिश्रण एक अजीब चीज तैयार करता है। अब गांव में जाइए, गांव में जाकर जो एकदम खेत है, वो खेत के पास आप खड़े होइए, कितने साउंड्स होंगे। वहां जो पानी है, वो पानी के भीतर कीड़े मकोड़े भी हैं, सांप भी है और साउंड भी है। मेरे ख्याल से साउंड इज अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में। प्लीज गिव इट अ थॉट। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हम जब फिल्म बनाते हैं, कोई अवार्ड के लिए नहीं बनाते हैं, या कोई बड़ा फेस्टिवल में शामिल होने के लिए फिल्म को हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते या जनरेट नहीं करते हैं। कभी कभार पुरस्कार मिल जाता है, जैसे जातीय पुरस्कार। हमारे लिए ये अहमियत रखता है, जरूर खुश भी होता है, हम मन खुशी में भर जाता है। लेकिन एक चीज है यहाँ कि हमको अवार्ड मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़ा तीर मार दिए हैं।
जूरी में जो थे उनको पसंद आया होगा, लेकिन किसी और को पसंद नहीं भी आ सकता है, या ऐसा भी फिल्म हो सकता है जिसको मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। ये सब भी ज़हन में रखना जरूरी है। But the award is certainly important and it should spur you on to greater action, to do better work, or work in the international arena also. Try to get some recognition in the international arena. ये भी जरूरी है। आ चुका हूं मैं यहां पहले भी, फिर भी ये जगह लगती है अनजानी सी। कुछ ही लम्हे टूट कर गिरे हैं और समय ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए हैं। तन्हा तन्हा राहें खामोश होकर बढ़ रही हैं। न जाने कितने यादें इन राहों से जुड़ रही है। जब इन राहों से होकर इन्हीं राहों को छोड़कर लौट जाएंगे, बीते हुए ये पल उस दिन किसी सपने की तरह आंखों में बस जाएंगे। Again and again and again and again and again.